वन मैथ्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? फुली आप सब अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का जो सेशनल पेपर था आपका, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज मानेसर का है मेरे पास। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो मैं शॉर्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो बच्चा आज हमसे ज्वाइन हुआ है शायद उसको नहीं पता होगा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वो जो ये 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उनको अच्छे से कर सके। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर आज हम 7 से स्टार्ट करेंगे, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 7 इसका क्या कहता है, 27 माइनस 6x की पावर माइनस 2/3, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना अप टू 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और अगर लास्ट में आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना कि मैडम अच्छा लगा, हमें हमारी हेल्प होगी इससे एग्जाम में या नहीं होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है। अब यहाँ पर उसने ये एक क्वेश्चन दे दिया, ये हिंट के लिए है। एज इट इज क्वेश्चन ना आके दूसरा भी आ सकता है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है बाइनोमियल का, ये उसने एक्सरसाइज 4.2 से दिया है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट जो आपका होता है 1 प्लस x की पावर n है, उसकी एक्सपेंशन होती है आपके पास। उसकी एक्सपेंशन क्या होगी आपकी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2/3 का फैक्टोरियल एक्स की क्यूब अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो हम इस एक्सपेंशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन है इसकी फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको 27 कॉमन आउट निकाल लो, तो अकेला आएगा नहीं, 27 रेज टू पावर माइनस 2/3 साथ आएगा। तो 1 माइनस 6/27x ये आ गया आपका। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, क्या छोटा बना लो उसको, 3 2 जा 6 3 9 जा 27। तो आपका आंसर बन गया 27 रेज टू पावर माइनस 2/3 1 माइनस 2x/9 होल की पावर माइनस 2/3 माइनस 2/3। तो इसकी सिर्फ आपको फर्स्ट 3 टर्म मीन्स 1 2 3 एक्स स्क्वायर तक ही आपको जाना है, यहाँ तक फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, और भी ये थोड़ा इसको आप कर लो ओपन। 3 की पावर 3 लिख सकते हो और सारे की पावर माइनस 2/3। इस 3 से ये 3 कट गया, 1 माइनस 2x/9 होल की पावर माइनस 2/3। अब 3 की पावर क्या बची आपकी, माइनस का 2। 3 की पावर ओनली माइनस 2 बचा और इसके ऊपर आप एक्सपेंशन लगा दो। फर्स्ट 1 एज इट इज प्लस n क्या आपका माइनस का 2/3, x क्या आपका माइनस 2x/9। क्योंकि आप एक एक्सपेंशन याद कर लो, प्लस वाली माइनस वाली भी इसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अलग अलग अगर आप लर्न करने बैठोगे माइनस वाली फिर आप पजल हो जाओगे। तो आप इसको ऐसे लिख लो, प्लस की बनाने के लिए 1 प्लस और जैसे इसको माइनस को आप अंदर ले जाओ, इस माइनस को आप ऐसे ब्रैकेट में रख लिया, तो 1 प्लस x बन गया। ये क्लियर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला nx हो गया प्लस n क्या है माइनस का 2/3 n माइनस 1 2/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 2/9 x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पक्का आएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं करना। पहला आपको यहाँ पर 1 बनाना, कोई भी क्वेश्चन आए पावर पॉजिटिव आए या नेगेटिव, तरीका यही रहेगा। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से आप करो 3 की पावर माइनस 2 1 प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 2 जा 4 x 9 3 जा 27 प्लस देखो माइनस का 2/3 इंटू एलसीएम लिया
3 यहाँ जाएगा तो माइनस का 5/3, ये 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 4x²/81 हो जाएगा। और ये माइनस भी क्या बन जाएगा प्लस, जो हम अगले स्टेप में कर लेंगे। 1 + 4x/27 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, 5 4 जा 20 x² अपॉन में 9 1 जा 9 9 8 जा 72, ये अप टू सो ऑन। लेकिन आपको फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इस पावर को आप पॉजिटिव भी लेके आ सकते हो, 1 अपॉन, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले आओ 3 की 2, और 1/3 की 2 क्या होती है 9, 1/9, 1 + 4x/27 20x² अपॉन में 7 2 9 प्लस सो ऑन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, एक बार देख लो। ये था 1 + x की n की एक्सपेंशन, ये होते बेटा पक्का आएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट टाइप है। 1 + nx n × n-1/2 का फैक्टोरियल x² n × n-1 n-2/3 का फैक्टोरियल x³ उसने पहली 3 टर्म दी, कई बार 2 दे देता है, ठीक है, 2 या 3 देगा, 2 देगा तो सिर्फ आपको फर्स्ट 2 स्टेप ओपन करने हैं सिर्फ। यो 1 + nx + n × n-1/2 का फैक्टोरियल x², तो अब यहाँ से 27 की पावर -2/3 आपने कॉमन आउट निकाल लिया। 1 क्यों आया, NC0 1 होता है, तो इसने ये वो पूरा एक्सपेंशन ओपन करके दे दिया डायरेक्ट, NC1 NC2 वो वाली ना देखे, क्योंकि NC1 है वो n होता है, NC0 है वो 1 होता है, और NC2 का ये फॉर्मूला होता है n × n-1/2 का फैक्टोरियल x², वही है बाइनोमियल ही, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से 27 की पावर -2/3 कॉमन आउट, 1 - 6/27, क्योंकि यहाँ पर 27 था नहीं तो डिवाइड मल्टीप्लाई करवा लिया। अब 6 को और 27 को 3 से कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया। इसको प्लस की फॉर्म में बनाने के लिए इस माइनस को अंदर रख लिया और हमने बाइनोमियल लगा दी अपनी। बाइनोमियल NC0 होता है ना, x की n प्लस NC1 x की n -1 y की n, 2 के ऊपर, उसमें x और y कांस्टेंट होते थे, लेकिन यहाँ पर है प्लस का 1 होगा, फर्स्ट टर्म 1 होगी तो हमारी बाइनोमियल ऐसे ओपन होगी, ठीक है, उसमें दोनों वेरिएबल होते थे। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप सब के लिए मैं करवा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए और आपके मार्क्स अच्छे आ जाए, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी कि मैम सेशनल का थोड़ा आइडिया दे दो। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 8, 5th टर्म फाइंड आउट करनी है इस एक्सपेंशन की। हम इस तरह के क्वेश्चन बाइनोमियल में बहुत सारे कर चुके हैं। x³/2 -2/x² होल की पावर 9, आपको फाइंड आउट करनी 5th टर्म T5। तो फॉर्मूला n = 9 है। जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर n -r y की r। तो T5 r की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा 4, तभी T5 आएगा आपका। तो यहाँ पर 4 + 1 9C4, x की जगह है x³/2 होल की पावर 9 -4, y की जगह -2/x² रेज टू पावर 4। बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहाँ से क्या हो जाएगा 9C4 x³/2 होल की पावर 5 बच जाएगा, और -1 की 4 अलग कर लो, 2 की 4 अलग कर लो, और x² उसकी पावर 4 अलग कर लो ताकि कैंसिल आउट हो जाए। दिस इम्प्लाइज 9C4 x³ और रेज टू पावर 5 करोगे तो x की पावर 15 बन गया टोटल, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, -1 को 4 टाइम्स करोगे पॉजिटिव दे देगा आंसर, 2 की 4, 1/x की पावर 8। अब ऊपर 15 है, नीचे 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा और 8 चला जाएगा, तो आपका क्या बचा
2 की 4 से 2 की 5 कैंसिल, 1/2 बच गया, x की 15 माइनस 8 हो जाएगा, मीन्स 9c4 1/2 x की पावर 7। अब 9c4 को आप ओपन कर लो, क्या होता है फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 और बाहर है आपका 1/2 और x की पावर 7। 4 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, तो यहाँ से 5 तक के नंबर इसमें फैक्टोरियल में, और 6 7 8 9 को ओपन कर लो, नीचे 2 4 तक का नंबर फैक्टोरियल में, 1 2 3 4 ओपन कर लिया, और 5 का फैक्टोरियल x की 7। 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 9 7 जा कितना बने आपका 63 x की 7, कितना बना 63 x की 7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे, और इसकी एंड ऑफ एक्सपेंशन की भी पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो, आप स्मार्टली वर्क करोगे तभी एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। इसी क्वेश्चन को अगर वो एंड ऑफ एक्सपेंशन से निकलवाता तो फॉर्मूला बन जाता है -r+2, मीन्स n की जगह 9, r की जगह 5 और +2, तो यहाँ से कितना बन गया 6th टर्म आपको फाइंड आउट करनी होती। कितनी टर्म फाइंड आउट करनी होती है आपको 6th टर्म। यहाँ पर जो 4 रखा ना, तो यहाँ पर आपको फिर जैसे आपने यहाँ पर T5 निकाली, क्या निकाली T5, ये तो जनरल टर्म है, लेकिन एंड ऑफ एक्सपेंशन से फिर वो T6 आपसे पूछता और यही फॉर्मूला आपका फॉलो होता। क्लियर है, क्या था एक क्विक रिवीजन देखो, x की क्यूब बाई 2 माइनस 2/x² होल की पावर 9 थी, इसकी आपको 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू 9 है। 5th का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1n CRx की n माइनस r बाई की r, n की जगह 9, यहाँ पर 5 कब बनेगा जब r की जगह 4 पुट करोगे, x की क्यूब बाई 2 होल की पावर 9 माइनस 4 और -2/x² की पावर 4। आपको करना, इसको टच नहीं करना, कोफिशिएंट को एज इट इज रखो, x की क्यूब बाई 2 की पावर 5 माइनस 1 की 4 अलग, 2 की 4 अलग, x² की पावर 4 अलग, ये x की 8 बन गया, ये x की 5 3 जा 15 और 2 की 5 अलग, 2 की 4 से 2 की 5 कैंसिल आउट, ये 8 ऊपर चला गया, 15 माइनस 8 x की 7 बच गया, 9c4 को आपने ओपन कर लिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसी को एंड ऑफ एक्सपेंशन से ओपन करवाता तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते n माइनस r+2। क्लियर है, आप सबकी मदद के लिए ही मैं करवा रही हूँ ये, ताकि एग्जाम में आप अगर मेरे से जुड़े हुए हो तो आपकी हेल्प हो जाए, आपका एग्जाम में मार्क्स आपके अच्छे आए, वरना पूरे हरियाणा में बेटा कोई टीचर नहीं करवा रहा पॉलिटेक्निक का ऐसे इतनी डिटेल में सिलेबस। क्लियर है, तो इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए आप यहाँ से क्या करोगे, 1/4 का फैक्टोरियल, इस 5 के फैक्टोरियल को तोड़ लो, 4 का फैक्टोरियल इंटू 5, x/6 का फैक्टोरियल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 का फैक्टोरियल कॉमन आउट, 1 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1/5 इज इक्वल टू x/6 के फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर 1/4 का फैक्टोरियल, 5 एलसीएम 5 + 1 x/6 का फैक्टोरियल, 5 और 1 कितना बन गया 6, नीचे 4 का फैक्टोरियल इंटू 5 x/6 का फैक्टोरियल। अब आप क्रॉस करवा दो, ये यहाँ आ जाएगा 6 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल इंटू में 5 इक्वल टू x। दिस सिंपल है जी। इस 6 के फैक्टोरियल को आप तोड़ लो, कैसे, 4 तक के नंबर फैक्टोरियल में आगे वाले मल्टीप्लाई में कर दो, नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल और x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 6 जा 36। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 6 6 जा 36। क्लियर है,
एक क्विक रिवीजन देख लो, 1/4 का फैक्टोरियल 1/5 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/6 का फैक्टोरियल था। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल है वो कॉमन आउट निकाल लिया, तो 5 के फैक्टोरियल को तोड़ दिया, 4 का फैक्टोरियल इनटू में 5, तो 4 का फैक्टोरियल कॉमन आउट, यहाँ पर 1/1 रह गया, यहाँ पर 1/5 रह गया, 5 एलसीएम ले लिया, 5 + 1 6 बन गया, 1/4 का फैक्टोरियल 6/5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/6, क्रॉस करवा दिया और x की वैल्यू आपकी 36 आ गई। क्लियर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 10th और 11th, और जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है ना वो दोनों नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करवा दूंगी, जो बड़े वाले क्वेश्चन है। इनसे बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कि कैसा पेपर आएगा, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सोल्व करते चलो, आपका एग्जाम हो जाएगा पूरा। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। क्या कहता है, 2 की पावर -1/3 log 64 to the base 2। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना, लोग a to the base a, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो यहाँ 2 है ना इसका बेस, तो यहाँ भी आपको 2 बनाना है। और आपको पता है 64 2 की पावर कितनी होती है, 6 होती है, क्यों 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा, आ गया ना। तो 2 की पावर माइनस का 1/3 log ऑफ 2 की पावर 6। और आपको पता है क्या, लोगरिथम में पावर जैसे log है a x रेज टू पावर n, तो n log a x, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, मतलब पावर आपकी आगे आ जाती है। तो 2 की माइनस में है ये पावर, नेगेटिव है तो इसको तो आप पॉजिटिव बना दो, चलो नहीं भी बनाओ तो बाद में बना लेना। 2 की पावर -1/3, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 6 है, ये आगे आ जाएगा, और अंदर क्या रह गया, log 2 द बेस 2। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या बन गई, 1 बन गई, क्या बन गई 1। तो यहाँ से आपका आ गया 2 की -1/3 इंटू 6 इंटू 1, 3 2 जा 6, 2 की पावर माइनस का 2, और इसको पॉजिटिव बनाओगे तो 1/2 की 2 मीन्स 2 की 2 क्या होती है 4, क्या होती है 4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लोगरिथम का, यहाँ से लोगरिथम वाले चैप्टर से पक्का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और जो बेसिक वाला क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्या करना है, 1-2 मैंने ये जो शॉर्ट डाले थे ना उनमें भी लोगरिथम के 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक ये हो गया, तो इससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे लोगरिथम वाले। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, उसको यहाँ पर जो बेस होता है ना वैसा बनाने की कोशिश करो, उसके फैक्टर कर लो। तो 64 के आपने फैक्टर कर ले, 2 की पावर कितना बन गया आपका 6 बन गया, 6 बन गया, 6 बन गया। तो आपको करना है, आपके पास फॉर्मूला log a to the base a है तो 1 आ गया। लोगरिथम में आपको पता पावर आप आगे ले आ सकते हैं, तो इसको यहाँ भेज दिया। ठीक है, ये इनटू में है, ये इस इनटू में है, ये यहाँ पर है 2। ठीक है, तो ये पावर आगे आई मीन्स यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ गई तो log 2 द बेस 2, तो 3 से 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बन गया। 2 की पावर -2 बचा, क्या बचा 2 की पावर माइनस का 2, माइनस की पावर को आप नीचे ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, और आपका आंसर क्या बन गया 1/4। अब हम इसका लास्ट 11th क्वेश्चन करेंगे, जो इसका एक सेक्शन है, फिर वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो रह जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11th। मॉडुलस और आर्गुमेंट्स फाइंड आउट करना, x + i y = 1 + i√3। बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ना हमने ऐसे मॉडुलस और आर्गुमेंट के।
तो उसने 1 दे दिया। अब आपको प्रैक्टिस सबकी करनी है। अब कौन सा एग्जाम में आए, यहाँ से तो सिर्फ हमें ये पता चला है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप जब भी मॉडुलस आर फाइंड आउट करोगे, अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, मीन्स रियल पार्ट का होल स्क्वायर इमेजिनरी का। तो x प्लस आयोटा वाई को इक्वल 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके इक्वल हैं z1 और z2, रियल के इक्वल और इमेजिनरी के, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू कितनी आ गई, √3, जब आपने कंपेयर किया। तो यहाँ पर आप मोड आर निकाल लो, मोड आर बोल दो या z बोल दो, क्या निकालना आपको, मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों है ना। एंड आर्गुमेंट मतलब थीटा क्या होगा, तो इसको मोड z बोलो या r बोलो, सेम है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मोड z क्या आ जाएगा, 1 + 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मोड z इज इक्वल टू √4, मीन्स मोड z इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, मोड z क्या आ गया, 2 आ गया आपका। इसको r बोलो, r भी 2 ही रहेगा आपका, ठीक है, r भी बोल सकते हो, सर्कल की जो रेडियस है। अब बात करते हैं हम आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करते हो आप, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है y/x, तो tan थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू है √3, x की वैल्यू 1, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी ना दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर आपको पाई माइनस करना पड़ता, पाई माइनस थीटा। अगर दोनों नेगेटिव होते तो आपको पाई प्लस थीटा, मतलब जो यहाँ से थीटा आता ना उसको पाई में ऐड कर देते, और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो आपको 2 पाई माइनस थीटा करना होता। ठीक है, ये मैंने क्विक रिवीजन भी थोड़ा सा करवा दिया, जो बच्चा आज जो हमसे जुड़ा हो बाई चांस, तो उसको समझ में आ जाए कि कैसे मैडम ने निकाला। पुराने जो स्टूडेंट है उसको तो क्लियर मिलेगा पक्का। आपको पता है tan थीटा रूट वैल्यू 10 में किसकी होती है, 10 किसकी होती है, 60 की। किसकी होती है, 60 की। 10 से 10 कैंसिल, थीटा 60 को क्या बोलते हो आप, पाई/3। 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ गया ना 60। हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे ये कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आपका आर्गुमेंट क्या आया, आर्गुमेंट पाई/3। और पोलर फॉर्म भी अगर पूछ लेता इसकी, पोलर फॉर्म होते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उसने पूछा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। r की वैल्यू आ गई आपकी 2, cos थीटा है पाई/3, आयोटा साइन पाई/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो कितने क्वेश्चन कर चुके हैं डिस्कस, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या था, x प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3 था। इसका आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों फाइंड आउट करने थे। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल रख दिया। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट को हम रियल के इक्वल रखते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के। तो इसका रियल है x, इमेजिनरी y, रियल है 1, इमेजिनरी √3। तो x की वैल्यू 1, y की √3 आ गई। अब हम मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर द रूट x² प्लस y², रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर। इसी का बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, इसका मॉडुलस पूछ लेता तो कॉन्जुगेट अगर पूछेगा तो आयोटा है वो, उसका साइन चेंज हो जाएगा, पक्का पूछेगा वो। कॉन्जुगेट क्या होता है, x प्लस आयोटा y का x माइनस आयोटा y, याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो r की वैल्यू रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी √3 का होल स्क्वायर 3, तो 3 + 1 4 का √2 होता, तो r की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स की। आर्गुमेंट का ये फॉर्मूला होता है,
आर्गुमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, वाई की वैल्यू √3, एक्स की 1, √3 वैल्यू tan थीटा में टेबल में कहाँ पर होते, 10th में आपका पढ़ के आए 60 के ऊपर, 60 को लिखते हैं 180/3 मीन्स π/3, पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है। तो थीटा आपका क्या आ गया, π/3, क्या आ गया π/3, जो आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। क्यों आया, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, अगर सेकंड में होती तो पाई माइनस थीटा, मतलब सपोज कर लो सेकंड में लाई करते तो पाई माइनस π/3 करते, थर्ड में होता तो पाई प्लस π/3, फिर एलसीएम लेके एंगल निकाल लेते, 4π/3 आ जाता, और अगर फोर्थ में लाई करता तो 2π माइनस π/3 करते, 2π माइनस π/3 करते, तो 5π/3 वहां से आ जाता। अब अगर पोलर फॉर्म भी पूछ ले, हो सकता अगला पोलर फॉर्म भी पूछ ले, एक स्टेप में क्या जाता, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। थीटा आपका π/3 आए गया, r आपका ये आ गया। क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ये 5 क्वेश्चन डिस्कस करवाने की। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। एक वीडियो में इसके ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखे है, वो और मैं करवा दूंगी। आज वाला लेक्चर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना है, क्या, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शेयर करना है। एक स्टूडेंट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना।